दे पाए यदि एक बूंद जल ध्रुव है तो उनको किरण मिलेगी। सावन शरद बसंत साथ में आत्म तो सुगंध किरण मिलेगी। जीवन की तृष्णाएं मरुथल परिग्रह वाले भाव मरेंगे। पार क्षितिज के पार क्षितिज फागुन का स्वागत धुंध रहे नव किरण मिलेगी। पार क्षितिज फागुन का स्वागत धुंध रहे नव किरण मिलेगी। जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं और परेशानी में रहते हुए हमारी अल्प मदद से, जिसे तिनके का सहारा कहते हैं, किसी का जीवन बच जाता है, किसी को राहत मिल जाती है, तो उसका जो पुण्य है वह सुप्रभात जैसा होता है। मैं गद्य रचना पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक तरफ सरकार तरह तरह के अपील कर रही थी, जो मेडिकल साइंस प्रस्तावित करता था उस तरह से सरकार जनमानस से अपील कर रही थी। सरकार परेशान थी और हमारा देश दुनिया के 5 अग्रणी देशों में भी है और दुनिया के 10 गरीब देशों में भी। हमारे यहाँ का विकास बड़ा विशेष, हमारे यहाँ जनसंख्या का विस्फोट है। इतने लोगों के पास 140 करोड़ लोगों के समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था केवल सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा आप सब कुछ समझते देखते। और ऐसे समय में जो राजनैतिक विरोधी दल सरकार के थे, तो एक तरफ सरकार अपील करती थी और दूसरी तरफ विरोधी दल की वोटिंग शुरू हो जाती। कुछ लोग तो ऐसा कहते थे कि ये भाजपा का टीका है, इसको हम लगवाएंगे, लगवाते ही लोग मर जाएंगे। ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है और वो बड़े गजनी लोग हैं। परंतु धन्यवाद है भारत भूमि को, इस प्रकृति को, कि इसने जिस तरह से विकसित देशों के लोगों का प्रोटेक्शन हुआ, उससे अच्छा प्रोटेक्शन प्रकृति के आशीर्वाद से भारतीय लोगों का हुआ। और आपका यह प्रणाम दुनिया में नंबर 1 साबित हुआ। पश्चिमी देशों में जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो ओठ काटते हैं और ओठ चूमते हैं। ये मिलने मिलाने की संस्कृति है पश्चिम, और हमारी मिलने मिलाने की संस्कृति क्या है? हाथ जोड़ करके हम नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इस कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि दूर से प्रणाम करो, मन का स्पर्श होना चाहिए, तन के स्पर्श की आवश्यकता नहीं, शरीर के स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध हो गया। और यही सारी छोटी छोटी चीजें विश्व के गुरुत्व को साबित करती हैं। जो इस प्रकृति में है, देखिएगा, सदा सर्वदा से स्वप्रेरित, स्वचालित यह अस्थिर गतिमान समय जीवन के किसी मोड़ पर अस्थावर अचल सा आभासित होता है। कभी कभी समय निकल जाता है और पता ही नहीं लगता।
जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। और विपत्ति के 3 घंटे 3 वर्ष के बराबर होते हैं। देखिएगा कि सदा सर्वदा से स्वप्नेरित स्वचालित यह आज के गतिमान समय जीवन के किसी मोड़ पर अस्थावर अचल सा आभासित होता है। अपने आभामंडल के परितः मूर्ते विचार भाव के प्रभाव से सर्व संपन्न संप्रव सा प्रभाषित होता है। नियत गति की स्वचालितता को नियंत्रित करने का आकांक्षी दिग्विजयी मानव, नियत गति की स्वचालितता को नियंत्रित करने का आकांक्षी दिग्विजयी मानव, असीम नीलांबर की असंख्य निहारिकाओं का अन्वेषी मानव आज एकाकी बैठा, वह भी मुँह छुपाए कमरे के कारागार में बंद क्यों है। यह यक्ष प्रश्न अनुत्तरित। आप ध्यान दीजिए कि दिन भर हम घर से बाहर नहीं निकलते। गांव में तो कुछ खुला वातावरण है, अपने अगीत पशीत में कोई नहीं आता तो वहां हम घूम लेते थे। लेकिन शहर में, मैं शहर में रहता था व्यवस्था के कारण, तो रात के 8:30-9 बजे थोड़ा हाथ पांव चल ले, घर के बाहर थोड़ा सा खुली जगह है, वहीं जाकर के 10-20 मिनट खड़ा हो जाता था 9 बजे रात। ये स्थिति थी शहर में। तो असीम नीलांबर की असंख्य निहारिकाओं का अन्वेषी मानव आज एकाकी बैठा, वह भी मुँह छुपाए कमरे के कारागार में बंद क्यों है। यह प्रश्न अनुत्तरित है। इसका उत्तर खोज सार्वजनिक स्वीकारोक्ति होनी ही चाहिए कि आज मानव सबसे विरत, अपने को लुकाए अज्ञातवास में क्यों है। प्रकृति को जीतने की उच्चाकांक्षा वाला मानव खुद के अस्तित्व के लिए जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा दिखता है। खुद के अस्तित्व के लिए जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा दिखता है। और अब यह अन्वेषण का विषय है कि दुर्योधन की भूमिका में या युधिष्ठिर की भूमिका। परंतु सवाल यह है कि मानव की आकाशीय अभिलाषा विलक्षणी प्रकृति के प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएगी या बंधु बांधवों समेत अतीत का पृष्ठ हो जाए। जो भी हो, पर एक बात तो तय लगती है। जो भी हो, पर एक बात तो तय लगती है कि या तो सनातनी ऋषि परंपरा में नैसर्गिक प्रकृति पूजन होगा या फिर नई मानव सभ्यता का उद्भव। या तो सनातनी ऋषि परंपरा में नैसर्गिक प्रकृति पूजन होगा या फिर नई मानव सभ्यता का उद्भव, जो लाखों सालों के अंतराल उपरांत हमें खोजेगी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह। ये प्रश्न हो गई। अब आप लोगों का आदेश हो तो ये प्रश्न